पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा और हुगली जिलों में हिंसा के बाद अब तक 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर बयान देने के सवाल पर कहा कि मैं पश्चिम बंगाल सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। असदुद्दीन अवैसी ने रविवार 13 अप्रैल 2025 को कहा कि बंगाल सरकार में कई बेहतर लोग हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन पर बात नहीं की जाती है। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच हुआ तो नारा लगाने की बात कहकर 14 साल के बच्चे के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। उन्होंने कहा कि हिंसा की हम निंदा करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ ने नए वक्फ कानून को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हैं कि इस वक्फ कानून पर फिर से गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि पीएम एक ऐसा कानून बना रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पीएम अपनी विचारधारा को देश पर थोप रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा कि आपकी विचारधारा भारतीय राष्ट्रवाद और संविधान होना चाहिए। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो चीज हिंदुओं और सिखों के अच्छी है उसे मुसलमानों के लिए खराब कैसे कहा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ भड़के हिंसा के बाद बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बना रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती किए जाने की मांग की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती को मंजूरी दे दी थी। केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स की 5 कंपनियों को हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात किया गया है। बीएसएफ के 300 जवान पहले से ही वहां तैनात हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने सभी धर्म के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है तो इस पर जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नया कानून लागू नहीं होगा तो दंगा किस बात का हो रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।